कुंभ राशि वालों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज जो वीडियो आप सभी तक पहुंचा है वह साधारण नहीं है। अगले 48 घंटे में 5 दर्दनाक कांड होगा, जानकार होश उड़ जाएगा। तुम्हारा बस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, परंतु प्राण चला जाए। यह साधारण समय नहीं है। ऊपर से संकेत आ चुके हैं और कर्मों का चक्र तेजी से घूम रहा है। ऐसा निर्णायक मोड़ बहुत कम लोगों के जीवन में आता है, जहां एक ही रास्ता 2 दिशाओं में बंट जाता है, या तो असाधारण ऊंचाई या फिर ऐसा पतन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आज से नहीं, बल्कि आज शाम से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले अगले 48 घंटे बहुत कुछ तय करने वाले हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात हर किसी के लिए नहीं है। यह उन्हीं के लिए है जिन पर ऊपर की निगाह टिक चुकी है। मेरे साधकों, कर्मों के न्याय का समय चल रहा है। जब ऊपर से सीधे संकेत मिलने लगे तो समझ लो कि कोई बड़ा हिसाब किताब शुरू हो चुका है, और इस बार संकेत बहुत साफ है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, 5 दर्दनाक कांड होने वाला है अगले 48 घंटे के भीतर। अगर इन इशारों को पहचान कर समय रहते खुद को नहीं संभाला गया। यह समय डरने का नहीं, समझदारी दिखाने का है, क्योंकि यही समय किसी को शिखर तक पहुंचा देता है और किसी को अपनी ही गलतियों में उलझा देता है। अब ध्यान दो, हाल के दिनों में तुमने खुद महसूस किया होगा, बिना वजह मन भारी रहता है, काम हाथ में आते आते फिसल जाते हैं, अपनों से अचानक बहस हो जाती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, और रात में ऐसे सपने आते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। अगर इनमें से एक भी बात तुम्हारे साथ हो रही है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए चेतावनी है। याद रखना, यह समय केवल कष्ट देने के लिए नहीं आता। जो सही कदम उठाते हैं उनके लिए यही समय अचानक बड़ा अवसर भी बन जाता है। लेकिन अगले 48 घंटे के बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें बोलना भी भारी पड़ सकता है, और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें टालना ही बुद्धिमानी है। इसलिए जो लोग सच्चे मन से यह सुन रहे हैं, सबसे पहले अपने मन में श्रद्धा लाओ। ऊपर वाला दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होता है। अब सुनो वह बातें जो ऊपर से मिले 5 खतरनाक संकेत हैं। पहला संकेत, अचानक मन का अस्थिर हो जाना, बिना कारण बेचैनी, नींद का टूटना, बार बार नकारात्मक सोच आना। यह संकेत बताता है कि अभी कोई भी बड़ा फैसला लेना खुद के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस समय चुप रहना और रुकना ही सबसे बड़ा बचाव है। दूसरा संकेत, काम बनते बनते बिगड़ जाना। जो चीज पक्की लग रही थी वह आखिरी वक्त पर अटक जाना। यह परीक्षा का समय है। इस दौरान गुस्सा, कटुवाणी या जल्दबाजी सीधे भारी नुकसान की ओर ले जाती है। तीसरा संकेत, रिश्तों में अचानक दूरी, बिना बड़ी वजह के तकरार, गलतफहमी या मनमुटाव। यह समय अहंकार छोड़ने का है। जो झुक गया वह बच गया, जो अड़ा रहा उसे गहरा झटका लग सकता है। चौथा संकेत, धन का आना लेकिन ठहर न पाना, अचानक खर्च बढ़ जाना या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना। याद रखना, इसी समय आसपास के लोग असली रंग दिखाते हैं। जो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं है वही सबसे पहले बाधा बनते हैं। और अब सुनो 5वां और सबसे दर्दनाक संकेत, इन सबको हल्के में लेना। जो लोग सोचते हैं हमारे साथ कुछ नहीं होगा, उन्हीं के जीवन में सबसे बड़ा कांड घटता है। पिछले कुछ समय में अगर बार बार काले रंग से जुड़ी चीजें या अजीब संयोग दिखाई दिए हों तो समझ लो कि संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे। जो लोग माता पिता का सम्मान करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनके लिए अब समय पलटने वाला है। लेकिन जिन्होंने छल, झूठ या कमजोर का शोषण किया है, उनके लिए आने वाले दिन भारी पड़ सकते हैं। अब ध्यान रखना, अगले 48 घंटे में ये 3 गलतियां भूलकर भी मत करना। झूठ मत बोलना, किसी को धोखा मत देना, और किसी कमजोर पर हावी मत होना। अगर कभी गलती हुई हो तो चुपचाप एक दिन शांत होकर तेल का दीपक अर्पित करो और मन से माफी मांगो। दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा पश्चाताप। जो ऐसा करेगा उसके जीवन में आने वाले 45 दिनों के भीतर ऐसा अवसर आएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। सम्मान, स्थिरता और आत्मबल तीनों साथ मिलेंगे। अब आखिरी बात, वह उपाय जो मन को स्थिर करता है और नकारात्मकता को शांत करता है। 7 शनिवार एकांत में बैठकर 108 बार सच्चे मन से नाम जप, फिर माता पिता को प्रणाम। यही सबसे बड़ा कवच है। अगर तुम इस चेतावनी को समझ रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं,
ऊपर से नजर है, समय बहुत कम है। अगले 48 घंटे तय करेंगे कि रास्ता ऊपर जाएगा या फिर बहुत पीछे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनो मेरे साधकों, क्योंकि अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत कम लोगों को समय रहते समझ आती है। अगले 48 घंटे सिर्फ संकेतों के नहीं बल्कि निर्णय के घंटे हैं। इस दौरान ऊपर वाला यह देख रहा है कि जब दबाव आता है तो तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। क्या तुम घबरा जाते हो? क्या तुम गलत शब्द बोल बैठते हो या फिर धैर्य रखकर चुप रहना जानते हो? यही अंतर तय करेगा कि तुम्हारे साथ चमत्कार होगा या फिर वही 5 दर्दनाक कांड जिनसे मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर चुका हूं। अब एक गहरी बात समझ लो, हर मुसीबत दुश्मन नहीं होती। कुछ मुसीबतें रास्ता साफ करने आती हैं, लेकिन जो लोग समझ नहीं पाते उन्हीं के लिए वही मुसीबत सजा बन जाती है। इस समय तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, लेकिन यही उलटफेर तुम्हें उस जगह से निकाल रहा है जहां तुम अटके हुए थे। इसलिए आने वाले 48 घंटे में अगर कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो समझ लेना वही तुम्हारी असली परीक्षा है। जो इस परीक्षा में अपनी वाणी संभाल लेगा, अपना क्रोध रोक लेगा और किसी को अपशब्द नहीं कहेगा, उसके लिए खेल पलटने वाला है। दोस्तों, जो बहक गया, जिसने जल्दबाजी में फैसला लिया या अहंकार में आकर गलत कदम उठाया, उसके लिए वही गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अब एक और संकेत सुनो जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर इन दिनों पुराने लोग अचानक संपर्क कर रहे हों, पुराने झगड़े याद दिलाए जा रहे हों या बीती बातें बार बार सामने आ रही हों, तो यह संयोग नहीं है, यह कर्मों का चक्र है जो बंद होने से पहले अंतिम हिसाब मांगता है। इस समय पुराने विवादों को दोबारा मत छेड़ो, पुरानी बातों को हवा मत दो, जो चला गया उसे वहीं रहने दो। याद रखना, हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा कवच बन जाती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त बात बताने जा रहा हूं। इन 48 घंटों में अगर तुम्हें अचानक किसी अनजान से डर लगे या बिना वजह मन कहे यह सही नहीं है, तो उस आवाज को नजरअंदाज मत करना। वह डर नहीं, अंतरात्मा की चेतावनी होती है। यही चेतावनी तुम्हें बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब आखिरी चेतावनी सुन लो, क्योंकि इसके बाद बहुत देर हो सकती है। इन दिनों किसी भी तरह का झूठा वादा मत करना, किसी को ऐसा आश्वासन मत देना जिसे तुम निभा न सको, क्योंकि इस समय किए गए वादे सीधे कर्मों की किताब में लिखे जा रहे हैं। जो सच बोलेगा वही सुरक्षित रहेगा। अब मैं पूछता हूं तुमसे, क्या तुम इस समय को समझदारी से निकालोगे या फिर लापरवाही में सब कुछ दांव पर लगा दोगे? याद रखना, अगले 48 घंटे सिर्फ समय नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहे हैं। जो इसे समझ गया वह आगे निकल जाएगा, और जो नहीं समझा वह खुद अपनी ही गलती का दोष किस्मत पर डालेगा। अब फैसला तुम्हारा है। दोस्तों, अब मेरे साधकों, एक बात अपने दिल में बैठा लो, जो समय अभी चल रहा है वह शिकायत करने का नहीं है, यह समय है अपने भीतर झांकने का। क्योंकि जब ऊपर वाला किसी को उठाने से पहले अंतिम परीक्षा लेता है तो वह बाहर से नहीं, अंदर से हिलाकर रख देता है। तुम्हें लग सकता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कि तुम सही होकर भी गलत साबित हो रहे हो, कि मेहनत तुम कर रहे हो और फल कोई और ले जा रहा है। लेकिन यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और बहुत कम लोग निखर कर बाहर आते हैं। याद रखना, इन 48 घंटों में अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो डरना मत। अकेलापन अक्सर बड़े परिवर्तन की पहली सीढ़ी होता है। अब एक और गंभीर संकेत सुनो। अगर अचानक तुम्हारे आसपास नकारात्मक बातें बढ़ गई हों, लोग तुम्हें डराने लगे हों या यह कहने लगे हों कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो समझ लो ये तुम्हें रोकने की आखिरी कोशिश है। क्योंकि जब किसी का समय बदलने लगता है तो सबसे पहले उसे मानसिक रूप से कमजोर किया जाता है। इसीलिए किसी की निराशा को अपना सच मत बनने देना। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगले 48 घंटे में अगर कोई तुम्हें जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करे, चाहे वह पैसा हो, रिश्ता हो या कोई बड़ा वादा, तो एक कदम पीछे हट जाना। जल्दबाजी इस समय सबसे बड़ा जाल है। जो रुक गया वह बच गया, और जो बहाव में बह गया वह खुद नहीं समझ पाएगा कि गलती कहां हुई।
अब मैं तुम्हें बताता हूं वह बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। इन दिनों जो भी तुम्हारे जीवन से खुद ब खुद दूर हो रहा है उसे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ एक सीमा तक ही चल सकते हैं, उसके बाद उनका बोझ तुम्हारी गति को रोक देता है। ऊपर वाला खुद रास्ता साफ कर रहा है, लेकिन जो लोग जबरदस्ती पुराने बोझ को ढोते रहते हैं उन्हीं के साथ वह दर्दनाक कांड घटते हैं जिनकी चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। अब अंतिम बात जो तुम्हें आज ही गांठ बांध लेनी है, इन 48 घंटों में अगर कोई मदद मांगे और तुम्हारे भीतर से आवाज आए कि मदद करनी चाहिए तो यथासंभव मदद कर देना, क्योंकि इस समय किया गया छोटा सा अच्छा कर्म भारी संकट को टाल सकता है और किया गया छोटा सा गलत व्यवहार भारी नुकसान में बदल सकता है। यही कर्मों का संतुलन है। अब यह मत सोचना कि यह बातें संयोग हैं। यह वही समय है जब ऊपर वाला चुपचाप देख रहा है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ लिखा जा रहा है। अब आखिरी सवाल जो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इन 48 घंटों को समझदारी से निकालोगे या फिर लापरवाही में अपनी ही मेहनत को पीछे धकेल दोगे? याद रखना, समय बहुत कम है लेकिन मौका बहुत बड़ा। जो इसे समझ गया उसकी कहानी बदल जाएगी, और जो नहीं समझा वह बाद में कहेगा काश किसी ने पहले बता दिया होता। मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ना या पीछे रह जाना यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अब मेरे साधकों, एक बहुत गहरी बात समझ लो जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। जब जीवन में सब कुछ एक साथ उलझने लगता है तो उसका मतलब यह नहीं होता कि सब खत्म हो रहा है। अक्सर उसका मतलब होता है कि अब पुराना अध्याय बंद होने वाला है, लेकिन बंद होने से पहले वह अध्याय पूरा शोर मचाता है। इसीलिए इन दिनों तुम्हें ऐसा लग सकता है कि समस्याएं अचानक बढ़ गई हैं, लेकिन सच यह है कि वे आखिरी बार अपनी ताकत दिखा रही हैं। अब ध्यान से सुनो, इन 48 घंटों में अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैल रही हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की साजिश चल रही है, तो घबराना मत। यही वह समय है जब सच्चाई खुद रास्ता बनाती है। जो लोग जवाब देने में अपना समय बर्बाद करते हैं वे फंस जाते हैं, और जो लोग शांत रहकर अपने कर्म सही रखते हैं उनके लिए ऊपर से रास्ता खुलता है। याद रखना, हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां तुम्हें लड़ने से बचाने के लिए आती हैं। अब एक और चेतावनी सुनो, इन 48 घंटों में अगर अचानक तुम्हें किसी पर अत्यधिक भरोसा होने लगे या कोई बहुत मीठी बातें करने लगे तो थोड़ा सावधान हो जाना।